हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कल मैंने एनालिसिस कल मैं बता चुका हूँ आज के डेट का। तो ठीक है, एक चीज़ मुझे ये बोलना था, अगर आज मार्केट ठीक है गैप अप खुलती है, ठीक है गैप अप खुलती है और वो 26,000 के आसपास जाती है, तो याद रखिएगा ठीक है, ये जो गैप अप है ना, ठीक है, इसको फिल करने के लिए मार्केट तुरंत रिवर्स आएगी। ऐसा नहीं है कि कल आएगी या परसों आएगी, ठीक है, वो आज ही के डेट पे अगर ये गैप अप खुलती है और 26,000 पे जाती है, तो यहाँ से 26,000, 26,000, 20, 25 जो भी जाएगी, ठीक है, यहाँ से एक रिजेक्शन मिलेगा इसको, ठीक है, रिजेक्शन मिलेगा और मार्केट वापस से ठीक है ये गैप जो है इसको फिल करने के लिए आएगी और फिर यहाँ से वापस तब रिवर्स जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि गैप अप अगर खुले, ठीक है, तो मार्केट अगर अपसाइड के लिए एक मूवमेंट का बनाए, ठीक है, तो आप अपसाइड के लिए बैठ जाए। हाँ, अपसाइड के लिए भी कब बैठ सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए 26,000 से नीचे ही खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है और मार्केट फिर ऊपर जाने लगती है एक आईआर बना के, ठीक है, आईआर बना के जाने लगती है, तो आपको होल्ड करना है, ठीक है, तो आपको होल्ड करना है, आपको तुरंत लेना नहीं है। हाँ, अगर आपको लेना भी है ना, तो बहुत क्विक स्कैल्पिंग कीजिएगा, ठीक है, उसको लेके होल्ड होल्ड कीजिएगा। जैसे ऊपर से एक रिजेक्शन मिलता है, यहां से फिर डाउन साइड के लिए एक आईआर बनता है, ठीक है, इनिशियल रिवर्सल जैसे ही बनती है, ठीक है, वैसे ही अपना ये पोजीशन कट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं तो यही कहूंगा कि कोशिश यही कीजिएगा कि वेट कीजिएगा, ठीक है, मार्केट इस साइड मूवमेंट देता है, अप साइड का मूवमेंट देता है, ठीक है, वो डिसाइड करने के बाद ही ठीक है ठीक है इस पे ट्रेड कीजिएगा। लेकिन चांसेस मेरे हिसाब से जो है, ठीक है, चांसेस यही है कि मार्केट अगर यहाँ 26,000 से नीचे अगर खुलती है, ठीक है, इसके आसपास यहाँ पे कहीं खुलती है, ठीक है, और ये ऊपर अगर जाती है, तो यहाँ से एक रिजेक्शन मिलेगा और मार्केट नीचे के साइड आएगी, ठीक है, इतना कंफर्म है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, 99% ये कंफर्म है कि मार्केट फिर उस इसको फुलफिल करने के लिए, ठीक है, मार्केट वापस से जरूर आएगी, ठीक है। या फिर मार्केट एक चीज और कर सकती है कि मार्केट यहाँ पे खुले तो वापस से डायरेक्ट नीचे आए, जैसे यहाँ पे तो कल उसने किया था कि ऊपर गया फिर वापस से नीचे आया, ठीक है, तो यहाँ पे मे भी कल के हिसाब से ना जाए, ठीक है, क्योंकि मार्केट सेम डे नेक्स्ट डे सेम अपना पैटर्न कभी भी कॉपी नहीं करती है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर मार्केट यहाँ खुलेगा ना, तो भी ये डायरेक्ट नीचे आ जाएगी, ठीक है, ये भी चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर ये डायरेक्ट नीचे जाती है तो वो हमारे लिए सबसे श्योर रहेगा, ठीक है, कि मार्केट कोई टेंशन नहीं रहेगा कि यहां से मार्केट रिवर्स करेगी कहां से करेगी। मार्केट अगर नीचे आती है और इसको या इसको जहां पे भी ये अपना सपोर्ट बना के, ठीक है, एक यहाँ पे इनिशियल रिवर्सल क्रिएट करती है, ठीक है, अपसाइड के लिए, आप तुरंत उस पे, ठीक है अपना ट्रेड ले लीजिएगा और वो एटलीस्ट 26,000 तक तो जाएगी ही जाएगी, यानी कि ये आपको लगभग लगभग 70-80 पॉइंट आपको दे के जाएगा मार्केट, ठीक है। तो उसमें आप एक अच्छा अमाउंट निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलिए यहीं पे मैं क्लोज करता हूं, ठीक है। और मैंने जो कल एनालिसिस बताया था, मेरा सेम वही कंडीशन रहेगा, अगर मार्केट यहाँ खुलती है और नीचे आएगा, ठीक है, नीचे आएगा, ठीक है, तो मार्केट ऐसे ऐसे करके, ठीक है, एक मूवमेंट बनाएगी, ठीक है, एक मिनट, मार्केट ठीक है नीचे अगर आएगी तो ऐसे ऐसे करके एक मूवमेंट बनाएगी और फिर ऐसे करके मार्केट ऊपर निकलेगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। मार्केट नीचे भी आने के बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत नीचे ऊपर चली जाएगी, ठीक है, मार्केट नीचे आएगी तो इस हिसाब से एक मूवमेंट बनाएगा और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर अगर मार्केट, ठीक है, डायरेक्ट भी ऊपर चली जाती है, मान लीजिए, ठीक है, नीचे आया और डायरेक्ट दो कैंडल ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया फिर ऐसे बनाया और 26,000 पहुंच गया, ठीक है, और 26,000 से रिजेक्शन अगर मिलता है, तो फिर मार्केट यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके क्रिएट करेगा, ठीक है, और फिर ये अपसाइड के लिए मूव मूव कर जाएगा, ठीक है, फिर इस तरह से मार्केट ऐसे क्रिएट होगा, एक मिनट, ठीक है, फिर मार्केट ऐसे क्रिएट करेगा अपने आप को, ठीक है, और ऐसे निकल जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्रिएशन जो है ना, फिर वो यहाँ पे होगा। देखिए बिना ये क्रिएशन के मार्केट, ठीक है, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, वो चाहे यहाँ क्रिएट करे चाहे यहाँ क्रिएट करे, ठीक है, तो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है।
और ये कंफर्म है कि 26,000 पे एक बार रिजेक्शन जरूर आएगी। रिजेक्शन आएगा, मार्केट टाइम स्पेंड करेगा, फिर इसको तोड़ेगा। ठीक है, 26,000 को, ठीक है, तभी तोड़ेगा। मैं यहाँ पे 26,000 पे एक बार मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसे ऐसा टाइम स्पेंड करेगा, फिर जाके इसको तोड़ेगा। या फिर ये यहाँ 26,000 पे भी अगर इन केस खुलता भी है, ठीक है, और रिजेक्शन आ जाएगा डाउन साइड के लिए, रिजेक्शन आती है, नीचे आती है मार्केट ना, तो भी बहुत लोग फिर पुट साइड के लिए बैठेंगे। ठीक है, पुट साइड के लिए बैठेंगे। क्यों? क्योंकि 26,000 ने रिजेक्शन दे दिया है। ठीक है, नीचे आएगी, लोगों को ये लगेगा कि यहां से रिजेक्शन मिला है तो मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, 26,000 से, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, तो यहां से नीचे जाएगी। तो वो जब नीचे आएगी ना, ठीक है, तो आप लोग यहां से, ठीक है, पुट साइड में मत बैठिएगा। जैसे ही मार्केट जब यहां पे अपना टाइम स्पेंड करे और आईआर बनाए, ठीक है, अप साइड के लिए, तो अप साइड के लिए ही ट्रेड कीजिएगा आज के डेट में। ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए बाय।